हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए जानते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना किसी दस्तावेज में एक परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों को समझाता है। एक संविधान में यह इसके निर्माताओं के इरादे, इसके निर्माण के पीछे के इतिहास और राष्ट्र के मूल्यों सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। प्रस्तावना मूलतः निम्नलिखित बातों अथवा वस्तुओं पर विचार देती है, जैसे संविधान का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, इसके उद्देश्यों का विवरण और इसके गोद लेने की तिथि। देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का परिचय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा तैयार और स्थानांतरित किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर रोक लगाती है। यह गैर न्यायसंगत है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू नहीं होते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं प्रस्तावना के तत्वों पर। संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। यह संविधान लागू होने की 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। प्रस्तावना में मुख्य शब्द। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। चलिए अब देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं। बेरूबारी मामले में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि बुनियादी सुविधाओं में कोई संशोधन नहीं किया गया हो। यह संविधान की सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 ने प्रस्तावना को बरकरार रखा और कहा कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है। अब देखते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। केशवानंद भारती केस 1973 में न्यायालय ने माना है कि संविधान की मूल संरचना के अधीन प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, संशोधन से इसकी बुनियादी विशेषताओं को नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रस्तावना को 42वें संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें 3 शब्द को जोड़ा गया है। शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए अब देखते हैं प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। कुछ महत्वपूर्ण कथन। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है।